तो फिर उसको आत्मा की बातें प्रेम से सुनेगा जीव। अगर गृहस्थ जीवन में डूब गया तो क्यों सुनेगा, और सुनेगा भी तो इस कान से सुन के निकाल देगा। और ज़्यादा समझदार हो तो पुण्य बन जाएगा। थोड़ी मंद कषाय रख ली तो मान कषाय साधी ना यहाँ आकर के, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है जगत में। मान कषाय तो सबसे बड़ा शत्रु है। इतना समझ जाए तो यहाँ शांति, आनंद, धर्म, वीतराग भाव, परमात्मा, पंच परमेष्टि, इनके प्रति अत्यंत विनय भाव अंदर से आएगा। थोड़ा जागृत गृहस्थ होगा तो। मैं ही बोलूँगा, भाई आप क्यों बोलोगे? एक एक जीव आ गया है, उसको खिलने दो, उसको बोलने दो। पाशना कमट तो बोला था पाशनाथ भगवान से। क्या बोला था? कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। हाँ, तो नहीं मानता है ना जी। इतनी तो गृहस्थी की गलती है कि सब बात करें, लेकिन जो बात जिनराज कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, यही अनादि अनंत है, यही सिद्ध की खान है, ये बात नहीं मानता है तो वो गृहस्थ जीवन में शोभता नहीं है बिल्कुल। खाली मानने की बात है अभी तो। फिर है सोया हुआ है मोह की नींद में, तो अनंत संसार में चार गति में बुरी तरह से भटकता आया है। और अगर दाव छूट गया है तो फिर भटकेगा। कोई शरण थोड़ी है, नहीं परिवार वाले थोड़ी शरण दे देंगे, नहीं थोड़ी बहुत तो देंगे। बाबूजी अपना सारा जीवन लगा दिया उनके लिए, तो कुछ तो करेंगे भाई। मोह बढ़ाएंगे बस। एक बात ऐसा हुआ कि उसका आखिरी टाइम आ गया, सब बच्चे खड़े थे, तो उसने सोचा कि आखिर जीवन तो मैंने इनके बच्चों के लिए कमा कमा के इनका रक्षा करते करते बिगाड़ी दिया है, और आखिरी टाइम पे तो साधर्मी को बुलाओ, मेरे को कुछ कहना है। तो साधर्मी लोग आए जो साथ में पूजा करते थे, भक्ति करते, वो साधर्मी कहीं के भी हो, हिंदुस्तान के कहीं के भी। उनसे कहा कि भाई मेरा जीव छूट रहा है तो मैं कुछ दान देना चाहता हूँ। इकट्ठा कर करके तो मैंने सारा जीवन पाप भाव में लगा दिया, और मैं अकेला जा रहा हूँ। बच्चे समझ गए कि ये जो है अब दान दे, क्या मालूम कितना दे दे, सारी संपत्ति दे दे तो अपन क्या करेंगे। तो क्या बाबू पापा जी आप जो है आखिरी टाइम पे धन धन मत करो, आखिरी ज़िंदगी तो आपने धन के लिए लगा दी, अब फिर धन को क्यों याद करते हो? अरे भाई मैं दान देना चाहता हूँ, मेरे को सूझ पड़ गई है कि जो पाप भाव से मैं नरक पशुगति चला जाऊँगा। तो क्या आप काय के लिए करते हो? आप तो रहने दो, फिर हमारा क्या होएगा? हम भी तो आपके पुत्र हैं, हमारी तो दया करो। तो फिर जागृत गृहस्थ नहीं है वो? जागृत गृहस्थ नहीं है वो, तो कौन है? मूर्ख है। नहीं, जागृत गृहस्थ कैसा होता है? अभी क्या बताया? शुरू से 6 आवश्यक बराबर चलते हों, अपने लिए बराबर समझने की मेहनत करता हो, सम्यक दर्शन की महिमा समझे, सम्यक दर्शन फिर पर्याय में प्रकट करे, ये उसका काम है जो गृहस्थी का। फिर पंचम गुण स्थान भी गृहस्थ को होता है, 11 प्रतिमा होती है, उसका आगे बढ़ता जाए। और फिर मुनिराज बनना है, वो भी नहीं बन सके तो उनकी भक्ति भाव तो रखे, विनय तो रखे कि मैं आपके जैसा कब होऊंगा, मेरा ही विभाव पुण्य पाप दुष्ट मेरे से भागेंगे, और मेरी परिणति में शांति और आनंद का साम्राज्य छाएगा, मैं मुनिराज बन जाऊंगा, फिर अरहंत सिद्ध हो जाऊंगा। तो ये जैन धर्म भगवान बनाने का मार्ग है, भगत बनाने का नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की।